आप अपनी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चितता ना होना और हमेशा इस चीज़ का डर लगा रहना, भय लगा रहना कि कहीं ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए या ये चीज़ मेरे साथ हो ना जाए। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं किन-किन चीज़ों को लेकर हम अपनी ज़िंदगी में इनसिक्योर होते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं अपने घर के वास्तु से, उसको और क्या-क्या आयाम है, उसमें कैसे मैच करते हैं, इन सब बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इनसिक्योरिटी को लेकर हम कुछ वास्तु उपाय अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। ये मैं आपसे बात करूँगा वास्तु के एस्पेक्ट से, एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट से, देवताज़ के एस्पेक्ट से और न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से भी। तो देखिए वीडियो को ध्यान से, नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि किसी तरीके के प्रश्न हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न अपने लिखकर पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्मली हम इनसिक्योर होते हैं अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ों को लेकर। पहला है अपने बच्चों को लेकर, जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर काफ़ी इनसिक्योर होते हैं। क्या बनेगा, कैसा बनेगा, इसका लाइफ कैसा होगा, कुंडली को लेकर पंडित के पास भाग रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर भाग-दौड़ करते हैं। तो बच्चे पहली ऐसी चीज़ है जिसको लेकर हम इनसिक्योर होते हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं उसको लेकर। दूसरी चीज़ है हम पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, जॉब को लेकर, व्यापार को लेकर, इस चीज़ को लेकर भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। तीसरी चीज़ है अपने रिलेशनशिप को लेकर भी हम कई बार इनसिक्योर होते हैं। इन तीनों एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को ध्यान से धीरे-धीरे समझते हुए चले। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किड्स के बारे में। अब जब हम लोग किड्स के बारे में बात करते हैं तो एक चीज तो आप ये समझ लो कि किड्स के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है अलग अलग लोगों से बात करके, समझने के बाद, केस स्टडीज देखने के बाद, कि पहली प्रॉब्लम वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये होने के बजाय माँ बाप, पेरेंट्स अपनी चीजें, अपनी इच्छाएं उसके ऊपर थोपते हैं। इन चीजों की है, आपका बच्चा आप जैसा नहीं है। आपका कितना कंट्रीब्यूशन है कि वो आपके द्वारा इस धरती पर आया है, पैदा हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लोग प्रॉपर्टी समझते हैं अपने बच्चों को। जितने सपने अपने नहीं पूरे कर पाए, जो भी चीजें अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो चीज चाहते हैं कि उनका बच्चा करे। ये बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। आपका बच्चा आपकी तरीके से नहीं है। आपके बच्चे में बहुत अलग अलग गुण हो सकते हैं। ये आपको बस ध्यान देने की जरूरत है कि उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको ऐसा माहौल दिया जाए, उसको इतना इंकरेज किया जाए कि अपनी जिंदगी में जो भी वो करे, वो सबसे बेहतरीन तरीके से करे। अगर आप एक मछली को बोलते हैं कि वो पेड़ पर चढ़े और आप उसका कंपैरिजन करते हैं कि एक गिलहरी पेड़ पर चढ़ जाती है, मछली पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही है, तो जाहिर सी बात, आप मछली हारेगी ही। आप मछली को बोलते हैं पानी में तैर के बहुत दूर तक चला जाए और आप गिलहरी से भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि पानी में तैर कर बहुत दूर तक चला जाए, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप कहीं किसी भी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर, अपने किड्स के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपके घर में वास्तु की कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम दूर करिए और कोशिश करिए कि आपका बच्चा पनपे अच्छे तरीके से, स्किलफुल हो। जो वो कर सकता है, उसकी जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी स्किल्स है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि बाकी अलग अलग चीजों में इंटेलिजेंट हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वो, जैसे आइंस्टाइन का आप एग्जाम्पल लो। आइंस्टाइन बचपन में ढंग से पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे चीजों को। न्यूटन के साथ भी यही केस था। तो हमें इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब समझते हैं वास्तु के लिहाज से हम अपने घर में कौन सी चीजें देख सकते हैं, कौन से डायरेक्शंस देख सकते हैं जो हमारे घर में बच्चों से रिलेटेड होती है। सबसे पहले बच्चों के लिए हमें अपने घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखना है। इस डायरेक्शन में आपको अपने बच्चों को बिठाने के से, पढ़ाने से, अगर वो जो भी ज्ञान लेते हैं, जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, उनकी स्टडी टेबल है, उनका कमरा है, अगर इस डायरेक्शन में आप लगाते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन मान लीजिए आपके बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, आप जबरदस्ती वहां पर उसको बिठाएंगे, उसको डंडे मारेंगे और आपको लगेगा वो पढ़ने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। उसके लिए हमें दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि वो जो चीज भी पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ रहा है, वो अच्छे से समझ रहा है, एजुकेशन उसकी ले रहा है,
तो उसके लिए आपको अपने घर का वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का वास्तु दोष तो नहीं है। अगर कोई वास्तु दोष है तो उसे आपको हटाना है। दूसरा, बच्चे की जो बुक्स है, कॉपी किताब है, पेन है, उसके खेलने का बल्ला है, वो सारी चीजें आपके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं रखा है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, इन चीजों में बच्चे को ना तो बिठाना है, ना तो उन्हें पढ़ने के लिए बोलना है, ना इन तीनों डायरेक्शंस में बच्चे का कमरा होना चाहिए, ना इन तीनों चीजों में बच्चे को किसी भी तरीके से उनके बैग, बुक्स, अलमारी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट देंगी। तो बच्चा जो भी कर रहा होगा उसमें बिलो एवरेज परफॉर्म करेगा। तो ये डायरेक्शन आपको अवॉइड करनी है। ये डायरेक्शन आपको देखना है कि इन डायरेक्शंस में अगर किसी भी तरीके का वास्तु दोष है तो उसे आपको सही करना है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो जब हम लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चा किस गुण में आता है, वो रजस है, तमस है, सात्विक है, उसी के हिसाब से उसको उसी के तरीके की एक्टिविटीज कराना है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा तमस का है, फायर तमस का है। अब फायर तमस के बच्चे देर तक सोएंगे, उनमें आलस्य होगा, सुबह लेट जगना। अब आपको क्या करना है, उनको अच्छी आदत तो डलानी है, लेकिन डंडे मारकर अगर आप कोशिश करेंगे कि वो सुबह 4 बजे जग के पढ़ाई करें, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। वो बच्चा अगर शाम को पढ़ेगा, रात को पढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको अपने बच्चे का एक न्यूमरो ग्रिड भी कराना इंपॉर्टेंट है। उसके हिसाब से देखना है कि बच्चे किस डायरेक्शन में, आपके बच्चा किस तरीके से सोच रहा है। दूसरा, उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी बनना चाहता है, उस डायरेक्शन में, उस स्किल से रिलेटेड कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज आपको अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देनी है। जैसे मान लीजिए वो गिटार सीखना चाहता है तो आप एक गिटार लाकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर के रख लेंगे तो बच्चे के अंदर उसकी स्किल्स इजिली डेवलप हो जाएंगी। न्यूमरो में आपको क्या देखना है कि वो किस ग्रिड में आता है, किस तरीके का उसका व्यवहार है, किस तरीके की चीजें उसको पसंद है, उसी के हिसाब से बच्चों को आपको गाइड करना है। तीसरी चीजें हम देख सकते हैं, कुंडली देख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले तो 4th हाउस देखना होता है और 9th हाउस देखना होता है। 4th हाउस और 9th हाउस आप देखेंगे कि बच्चे का कैसा है, इसमें कौन कौन से ग्रह हैं, अगर वो ग्रह किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और वो कहां पर हिट दे रहे हैं आपके घर में, वो आपके घर में जहां पर हिट दे रहे होंगे उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चीजें या उस ग्रह से रिलेटेड चीजें रखनी है। एजुकेशन को लेकर 5th हाउस भी देखा जाता है। हालांकि 5th हाउस अगर बाकी चीजें आप बैलेंस करते हैं तो 5th हाउस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, ऐसा मेरा मानना, मेरा समझना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि उस बच्चे का गुरु और मरकरी, मतलब जुपिटर जिसे बोलते हैं, जुपिटर और मरकरी, मरकरी मतलब बुध, बुध ग्रह, ये कैसे है और ये कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। अगर किसी का गुरु और बुध ये बहुत स्ट्रांग नहीं है तो वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि उसका कोई और चीज, उसका केतु या राहु बहुत अच्छा हो और शायद वो 8वें घर में बैठा हो, वो अकल्ट साइंसेस की तरफ उसका रुझान जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई और ग्रह, कोई दूसरा ग्रह, जैसे उसका वीनस बहुत ही स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है वो लग्जरियस आइटम के बिजनेस में जाने के उसके चांसेस रहेंगे। चंद्रमा अच्छा है तो लिक्विड से रिलेटेड, मदरहुड से रिलेटेड चीजों के काम में, बिजनेस में जाने के उसके चांसेस होंगे। तो आपको जबरदस्ती उसको प्रेशराइज करके नहीं बेटा पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, इस पे नहीं फोकस करना है। बच्चों के लिए ये तीनों चारों चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में देवता को भी ट्रीट कर सकते हैं। कौन कौन से देवता, तो बच्चों के लिए तो एक सुग्रीव आप देख सकते हैं, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सुग्रीव को एक्टिवेट आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में सुग्रीव वीक है तो सुग्रीव देवता को आप ट्रीट कर सकते हैं, ये आपको ठीक ठाक रिजल्ट देगा, अच्छा रिजल्ट देगा। इन सारे एस्पेक्ट को समझने के बाद हम दूसरे एस्पेक्ट को समझते हैं। बच्चों के बाद हम समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आते हैं, कई बार हम रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। उसका पहला कारण होता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शंस रिलेशन को लेकर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या कपल के रिलेशन को लेकर स्पेसिफिकली ये दोनों डायरेक्शन देखी जाती है वास्तु में। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेड प्लेजर या इससे रिलेटेड इश्यूज को लेकर देखा जाता है। अगर वहां पर किसी तरीके का वास्तु दोष है तो फिजिकली सेटिस्फैक्शन में प्रॉब्लम होती है और एक दूसरे से दूरियां
बढ़ती जाती हैं। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आपसी बॉन्डिंग और रिश्तों में खटास आती है और बहुत अच्छे नहीं होते। इसकी रेमेडीज क्या क्या है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के सारे वास्तु दोष आप हटाइए और वहां पर कपल की अच्छी सी फोटो ब्लू या ब्लैक फ्रेम में लगा के आप रख सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गोल्डन फ्रेम में हस्बैंड वाइफ या जो कपल है उनकी फोटो लगा के रख सकते हैं, तो आपको अच्छा रेमेडी की तरीके से काम करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। वास्तु दोष आपको क्या है पता है? किचन, टॉयलेट, एंट्रेंस, एंटी एलिमेंट के कलर्स, ये सारे हम देखते हैं, कई सारे वीडियोस में बात करते हैं, वो आपको पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है। वास्तु में देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में देखा जाएगा सेवेंथ हाउस। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए सबसे प्राइमरी जो है वो सेवेंथ हाउस है, कि सेवेंथ हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके हिट्स कहाँ कहाँ पर है और किस तरीके का वो रिजल्ट दे रहा है, किस राशि में बैठा हुआ है, इन सारी चीजों को एस्ट्रोलॉजी में सेवेंथ हाउस देखा जाएगा। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मैं आपको सलाह देता हूँ ट्वेल्थ हाउस देखने का भी। ट्वेल्थ हाउस क्यों? ट्वेल्थ हाउस बेड प्लेजर से रिलेटेड रिजल्ट देता है, बेड प्लेजर से रिलेटेड चीजों को दिखाता है, तो ट्वेल्थ हाउस भी आपको देखना चाहिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि उसके फर्स्ट हाउस में या उसके नेचर ग्रह में कौन सा बैठा। फर्स्ट हाउस क्यों देखने की बात करते हैं? जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सेवेंथ हाउस में केतु बैठा होगा, तो वो अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो वो उसका नेचर है, उसमें आपको अपने क्लाइंट को या खुद को अपने आप को बताना है कि ये नेचर ऐसा है, तो इसलिए ज्यादा उसकी बातों को बुरा नहीं मानना है और एक सामंजस्य बैठा के चलना है। तो एस्ट्रोलॉजी में ये तीनों हाउसेज आप देख सकते हैं, वास्तु में ये दोनों डायरेक्शंस देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में ये देखना है कि कहीं आप जैसे दोनों का अलग अलग जो न्यूमरो ग्रिड होगा, कहीं कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी डायरेक्शन तो एक्टिवेटेड नहीं है आपके घर में जो एक दूसरे का एंटी हो। जैसे मान लीजिए कुछ नंबर्स सम होंगे, कुछ नंबर्स दोनों के अपने अपने सम होंगे, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होंगे, तो जरूरी नहीं है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला कॉमन नंबर हो। अगर कोई दोनों में कॉमन नंबर मिल जाता है तो उस नंबर को घर में एक्टिवेट करना या उस नंबर की डायरेक्शन में बेड को बनाना, बेडरूम को बनाना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। उस डायरेक्शन में एक फोटो लगाना भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में किसी एक का एंटी वाला जो नंबर है वो आपके घर में एक्टिवेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लम करेगा। उसको कोशिश करना है कि अगर आप एक कॉमन पॉजिटिव नहीं आप पाते हैं तो जो नेगेटिव है, एंटी है, वो उसको हटा दीजिए, तो आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे मिलने लगते हैं। इसके अलावा देवता कौन से आप देख सकते हैं अपने घर में? आप देवता देख सकते हैं अदिति। अदिति देवता ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए। अब बात करते हैं मनी, पैसों को लेकर, मनी को लेकर हम कैसे देखते हैं, इसकी इनसिक्योरिटी को कैसे खत्म करते हैं, कैसे सोचते हैं इसके बारे में। तो मनी के बारे में जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये चारों डायरेक्शंस आपको देखनी है। नॉर्थ डायरेक्शन आपको अपने घर का बैलेंस करना है अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगी। वेस्ट डायरेक्शन प्राप्तियों की डायरेक्शन है, इस तो इनसिक्योरिटी आती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो की डायरेक्शन है, इशू आता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके सेविंग्स का डायरेक्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन भी देख सकते हैं, जो एक्सपेंडिचर जिस डायरेक्शन से देखते हैं। यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए और यहाँ पर इन सब में कहीं पर भी वास्तु दोष नहीं आना चाहिए, उसको आपको हटाना ही हटाना है। वास्तु दोष मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टॉयलेट, किचन, एंट्रेंस, बेडरूम, एंटी एलिमेंट, जो भी वास्तु दोष होते हैं जिसकी वजह से वास्तु दोष आते हैं, वो आपको देखना है और ये डायरेक्शंस आपको सही करनी है अपने घर में। दूसरा आता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी मनी पे जो हम लोग देखते हैं, तो आप अपने जब न्यूमरोग्रिड कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बहुत ही अच्छा नंबर्स होते हैं। आप उस नंबर के साथ अलाइंड है या नहीं, ये आपको देखना पड़ता है। अगर आप उस नंबर के साथ अलाइंड नहीं है तो इस तरीके का अपना टाइम टेबल बना के, इस तरीके के अपने चीजों को बना के मैनेज करके अपने आप को अलाइन कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने घर के उस डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर नंबर, जैसे मान लीजिए मेरा 5 नंबर है तो 5 नंबर के डायरेक्शन को एक्टिवेट कर दूंगा या वहां पर 5 नंबर लगा दूंगा अपने घर में, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए। एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग देखते हैं सेकंड हाउस,
स्पेसिफिकली मनी में सेकंड हाउस देखते हैं, इसके अलावा 10th हाउस देखते हैं। ये मेरा अपना देखने का तरीका है, वैसे लोग 5th हाउस और 9th हाउस भी देखते हैं। मैं आपको सेकंड और 10th हाउस देखने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि सेकंड हाउस आपका मनी का हाउस होता है, उसका लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है और उसके हिट्स किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आपको अपने घर के वो डायरेक्शंस बैलेंस करने हैं, मैनेज करने हैं। 10th हाउस इसलिए मैं देखता हूं कि वो 10th हाउस कर्म का हाउस है। मेरा ये मानना है कि कर्म ही प्राइमरी चीज है। जैसे वास्तु में हम बोलते हैं कि 70% रिजल्ट आपके एंट्रेंस का आता है, उसी तरीके से पूरी लाइफ में आपके 70% रिजल्ट, 50% रिजल्ट आपका कर्म का आता है। तो 10th हाउस कर्म का हाउस आपको देखना है कि इसमें कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके हिट्स कहां कहां पर आ रहे हैं, किस डायरेक्शंस में आपके घर के आ रहे हैं और उसको कैसे मैनेज करना है या उसकी कोई रेमेडी करनी है, तो ये आपको दिखा देगा। इसके अलावा आप अगर मनी के लिए देवताओं की बात करेंगे तो देवता में आप बुधन को आप चेक कर सकते हैं, वायु को चेक कर सकते हैं, रुद्रा को चेक कर सकते हैं। ये कुछ देवताज हैं जो आप अपने घर में देख सकते हैं कि ये वीक है नहीं वीक है। जब नॉर्मली आप कहीं से भी मैप बनवाते हैं, ग्रिड बनवाते हैं, तो आपको वहां से पता चल जाता है, बिल्कुल वो निकाल के दे देते हैं कि कौन सा देवता कितना एक्टिव है कितना नहीं एक्टिव है। और अगर उसके सिम्टम्स आपको मैच कर रहे हैं, मतलब उस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप उस देवता को वहां पर एक्टिवेट कर लेते हैं, स्टन डाल के, और अलग अलग तरीके से एक्टिवेट किए जाते हैं। दोस्तों, इनसिक्योरिटी हमें अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। इनसिक्योरिटी हमारी जिंदगी में हमेशा उदासी लाती है। इनसिक्योरिटी केवल आपको प्रॉब्लम नहीं देती, आपके अलावा आपके घर के बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देती है। इनसिक्योरिटी कभी भी अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो कोशिश करिए अपनों से, अपने जानने वालों से, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई आपका दोस्त, आपका पार्टनर, आपके घर के सदस्य, आपका भाई, आपके पिताजी, मदर, जिनसे भी आप अटैच्ड हैं या ओपन हैं, आप कोशिश करिए उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करिए और अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए और कोशिश करिए कि वो आपको कुछ सॉल्यूशन दें। कुछ ऐसे दोस्त होंगे आपकी ज़िंदगी में जो केवल प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं, सॉल्यूशन देने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ये दोस्त के अलावा आपके घर वाले भी हो सकते हैं कोई, उनके साथ ना करके जो आपको लगता है सही सलाह देते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, आप उनके साथ ज़रूर जुड़ें, ज़रूर शेयर करें डिटेल में। कभी भी किसी भी तरीके का गलत कदम उठाने से हमेशा बचें। मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।